खड़ा होने के बाद हरम शरीफ की अथॉरिटी ने वायरल कहानी को पलट दिया है। आइए मक्का से आया सच जानते हैं, सुनते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया, इंडियन टीवी चैनल्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक सनसनी फैलाई जा रही थी कि काबा शरीफ का गिलाफ या गिलाफे काबा या किस्वा किसी कमरे के फर्श पर बिछा मिला और दावा ये जोड़ दिया गया कि वो जेफरी एप्स्टाइन के पैरों तले था। एप्स्टाइन वही अय्याश। किसी ने कहा ये यूएई की डिप्लोमेट के जरिए एप्स्टाइन तक पहुंचा, किसी ने सऊदी अरब से इसका कनेक्शन जोड़ दिया और बिना तस्दीक के ये कहानी ऐसे दौड़ी जैसे सबूत सामने पड़ा हो। लेकिन हरमैन शरीफैन से जुड़ी ऑफिशियल साइट ने 9 फरवरी 2026 को जो बयान दिया, उसने पूरा नैरेटिव उलट दिया और कहा पहले सच सुनो। और ये सच आपको नहीं दिखाया गया होगा, मैं दिखाऊंगा। अब जो मुसलमान हैं वो काबा की अथॉरिटी के बयान पर यकीन कर लेंगे, लेकिन जो इस्लाम और अरब दोनों के दुश्मन हैं वो इस खबर के आने के बाद भी अपना एजेंडा चलाएंगे, तो वो अपना काम करते रहे। खबर के मुताबिक इनसाइड द हरमैन ने साफ लिखा है कि मुसलमानों के लिए किस्वा सिर्फ कपड़ा नहीं, एक मुकद्दस अमानत है और ऐसी किसी भी तस्वीर पर रिएक्शन देने से पहले तस्दीक करना फ़र्ज़ है। इस्लाम भी कहता है तस्दीक फ़र्ज़ है। चांद की भी शहादत 2-4 लोग देते हैं, तब जाकर माना जाता है रमज़ान और ईद का चांद निकला। खैर, हरमैन शरीफैन की टीम ने वायरल तस्वीर को उन लोगों के साथ बैठकर चेक किया जो सालों से असली किस्वा की स्टडी करते आए हैं और ऑथेंटिक रेफरेंस से उसका मुआयना भी करते हैं। नतीजा सीधा था, साफ था। तस्वीर में दिख रहा कपड़ा असली किस्वा से मैच नहीं करता। ये असली किस्वा नहीं है जो जेफरी एप्स्टाइन तक पहुंचा। सबसे पहला शक साइज पर उठा। असली किस्वा के पैनल इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए 7 से 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वायरल फोटो में कपड़ा जो दिख रहा है वो बहुत छोटा दिख रहा है, जिसे 3-4 लोग ही कवर कर लें। आप इसे जेफरी वाली तस्वीर और बाकी तस्वीरों में कंपेयर करते हुए देख ही रहे होंगे डिज़ाइन कहीं बड़ा कहीं छोटा। ये फ़र्क मामूली नहीं है, बल्कि पहली नज़र में ही अलार्म बजा देता है कि नफरती लोग जो फैला रहे हैं वो झूठ है। फिर मटेरियल पर सवाल आया। असली किस्वा भारी, मोटा और कड़क टेक्सचर वाला होता है। वो हल्के कपड़े की तरह सिलवटों में ढह नहीं जाता। अगर आप में से किसी ने काबा शरीफ देखा होगा, गिलाफ काबा छुआ होगा, देखा होगा, तो उसे मेरी बात आसानी से समझ आ रही होगी। वायरल तस्वीर में कपड़ा हल्का और मुलायम दिख रहा है, जो असली किस्वा की बॉडी से मेल नहीं खाता। तीसरी बात डिजाइन की थी। हरम शरीफ की वेबसाइट के मुताबिक असली किस्वा में काला बैकग्राउंड और गोल्डन कढ़ाई के बीच बहुत साफ कंट्रास्ट होता है। इसमें मोटिफ, बॉर्डर और कैलीग्राफी का एक खास स्ट्रक्चर होता है। रिव्यू करने वालों ने यह कहा कि वायरल तस्वीर में जो कपड़ा दिख रहा है उसमें वो स्ट्रक्चर गायब है। जहां काला हिस्सा साफ दिखना चाहिए था, वहां हल्का टोन हावी है। बॉर्डर और किनारों का पैटर्न भी ऑथेंटिक रेफरेंस से मैच नहीं खाता। जब टीम ने खास जंक्शन पॉइंट, गोल मेडलियन और पैनल कनेक्शन को असली तस्वीरों से मिलाया तो पैटर्न सीधा सीधा अलग निकला और यही सबसे बड़ा सबूत बना कि ये असली किस्वा नहीं है, बल्कि किसी ने एप्स्टाइन को किस्वा के नाम पर एक नकली कालीन या चादर का चूरन चटा दिया और कहा यह किस्वा है हुजूर। हरम से जुड़े प्लेटफॉर्म ने आखिर में साफ कहा कि बिना पुख्ता सबूत के इस तस्वीर को हकीकत मानना गलत है और मुकद्दस चीज़ों के मामले में जल्दबाजी करना खुद एक जिम्मेदारी तोड़ना है। इस्लाम यही कहता है। वेबसाइट ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी मामले में तस्दीक कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी जो तस्वीर हाहाकार बनाकर फैलाई गई वो अब खुद शक के घेरे में है। सवाल अब उल्टा खड़ा है, किसने और क्यों ऐसी तस्वीर को सच बनाकर बेचा और हम बिना तस्दीक के उसे मान भी बैठे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, चाहे वो हम में और आप में से हों, जिन्होंने इसे सच माना। क्या आपको पता है कि शैतान मंडली के लोग, जिनमें कुछ उर्दू नाम वाले भी शामिल हो सकते हैं, वो एक खास एजेंडा के तहत, खास प्रोपेगेंडा के तहत इस्लाम, उसके पैगंबर, सहाबा और मजहबी मकामात के बारे में हमेशा से झूठ और बदजुबानी का इस्तेमाल करते आए हैं। आजकल तो ये ज़्यादा हो गया है,
لہٰذا ان شیطانوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ حرم شریف کی اتھارٹی کی بات مانیں گے یا ایک عیاش سے جوڑ کر پھیلائے جا رہے جھوٹ اور پروپیگنڈا پر یقین کریں گے؟ آپ کی آسانی کے لیے آپ کیا کریں، آپ کی خبر وہی ہوتی ہے جس میں آپ اگر غزہ کی خبر لے رہے ہیں تو آپ غزہ کے لوگوں کا بھی پکش سنیں اور اسرائیل کے لوگوں کا بھی سنیں۔ خبر میں صرف ایک طرفہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایپسٹین نے کہہ دیا تو ایپسٹین کی فائل ایک شیطانی آدمی جس پر زندگی بھر کمسن لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کے الزام لگے اور وہ جیل بھی اسی چکر میں گیا، وہ بڑے بڑے لیڈرز کو کمسن لڑکیاں پروستا تھا، کیا اس کے شیطانی جھوٹ پر یقین کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنی آنکھ کان کھلے رکھ کر سوچنا کہ کسوہ کا اتنا بڑا پیس چلا جائے گا؟ فوٹو ہم نے ملایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے آج کل سیٹ کر لیا ہے کچھ چند لوگوں کی وجہ سے کہ ہمیں عرب لوگوں کو گالیاں دینی ہیں۔ کیوں دینی پتہ نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہفتے سے بھارت کی میڈیا میں کعبہ کی کسوہ والی خبر چل رہی ہے۔ دینک بھاسکر نے لکھا، مکہ کے کعبہ کا پوتر کپڑا ایپسٹین کو گفٹ ملا۔ ایپسٹین فائل میں دعویٰ، مہیلا کاروباری نے بھیجا، اسے 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا تھا۔ سب پتہ ہے انہیں۔ اب خبر بناؤ دینک بھاسکر، جب حرمین شریفین سے آ گئی ہے یہ خبر، اب بناؤ۔ دونوں پکش چاہیے ہوتے ہیں، میڈیا کا پہلا اصول ہے۔ آپ نے بات ہی نہیں کی، آپ نے کہا گفٹ ملا۔ آپ کہیے گفٹ ملنے کا دعویٰ، پہلی لائن میں دعویٰ لکھنا تھا، دوسری میں لکھا۔ آج تک کی خبر دیکھیے، امریکی عیاش کو سعودی نے گفٹ کیا کعبہ کا کسوہ، تمہارے ہاتھ بھیجا تھا؟ کس کے؟ تمہارے مالک کے ہاتھ بھیجا تھا؟ ایپسٹین کے کالے کارناموں کی فائل سے کھلے راز۔ اب ارون پوری پوچھیں انڈیا ٹوڈے کے مالک، یہ کس نے خبر لکھی تھی؟ حرمین شریفین سے جو آئی ہے اس پر جواب دیں۔ نیوز 18 میرا پرانا چینل۔ کعبہ کے جس پوتر کپڑے کو کروڑوں مسلموں نے چھوا وہ ایپسٹین کے پاس کیسے پہنچا؟ انہوں نے سوالیہ نشان کیسے پہنچا پر لگایا ہے۔ یہ کیسے نہ لکھ کے بس یہ لکھتے ہیں وہ ایپسٹین کے پاس پہنچا، تو لگتا کہ انہوں نے میڈیا کا ایک فرض نبھایا، جرنلزم کا فرض نبھایا کہ انہوں نے سوال کھڑا کیا، انہوں نے بھی اسے صحیح مان لیا۔ نو بھارت ٹائمز، سعودی عرب سے ایپسٹین کو بھیجا گیا کعبہ کو ڈھکنے والا پوتر کپڑا لاکھوں مسلمانوں نے تھا چوما۔ خلاصہ دوستو اپنے آپ میں بہت بڑا لفظ ہے، اس کا استعمال یوں ہی نہیں کیا جاتا۔ اے بی پی میں تو سب کے الگ الگ نکالیں بھیا۔ کعبہ کی پوتر کسوہ پر ہوئے خلاصے سے دنیا حیران ہے، جھل جلاتی۔ ابھی یہی کسی مندر مٹھ کے بارے میں کوئی چیز آ جاتی تو یہ سب لوگ منہ میں دہی چپکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ برا لگتا تھا انہیں، میں کہتا تھا کہ آپ ہندی میڈیا نہیں ہندو میڈیا ہو گئے ہو۔ میں ہندوؤں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے ایک پکشپات کر رکھا ہے اس سے میرا دل دکھتا ہے کہ ہمارا کام نیوٹرل رہ کر سب کی خبر دکھانا تھا، یا ہم ایک طرف کیسے ہو گئے پچھلے 8-10 سال میں؟ اور